प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं कक्षा 8वीं के छात्र छात्राओं के लिए भारत की खोज से जो विषय बिंदु, वह विषय बिंदु है अंतिम दौर 1। प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से जो भारत की खोज पुस्तक है, इस पुस्तक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय इतिहास के उस तमाम दौर को प्रस्तुत किया है, उन तमाम उपलब्धियों को प्रस्तुत किया है जिसमें भारत ने अपनी सभ्यता के उदय काल से लेकर के और आज तक के इतिहास को प्रस्तुत किया है। पिछले अध्यायों में हम लोगों ने विभिन्न युगों का दौर देखा था, आप लोगों ने युगों का दौर देखा था और इस तरह से मिडल एज के बाद, मुग़ल साम्राज्य के विघटन के बाद जिस नए युग की शुरुआत हुई, उस नए युग में भारत में एक नई चमत्कारिक घटना थी। प्यारे बच्चों, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि टाइटल आप देख पा रहे होंगे, भारत राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पहली बार एक अन्य देश का पुछल्ला बनता है। प्यारे बच्चों, इस चीज़ को समझिए। आपने इतिहास के जो तमाम दौर को देखा, उस दौर में आपने देखा कि जब भारत की आंतरिक शक्तियां कमजोर हुई है, जब कोई शक्तिशाली नेतृत्व शक्ति विहीन हुआ है, तब विदेशी ताकतें भारत में अपना पैर जमाने का प्रयास की हैं। लेकिन अनेक विदेश प्राचीन युग से लेकर के और इस अंग्रेजों के आगमन तक का जो भारतीय इतिहास की प्रवृत्ति रही है, आज बदली हुई प्रवृत्ति हम पाएंगे। नेहरू जी ने लिखा है कि ये जो घटना थी, ये बिल्कुल अलग तरह के गुलामी के दौर से हम लोग गुजर रहे थे। एकदम ये नई घटना थी। आर्थिक दृष्टि से पहली बार पिछलग्गू बनने का मतलब हुआ, पुछल्ला बनने का मतलब हुआ कि हमारी जो आर्थिक आत्मनिर्भरता थी देश पर, उस पर कब्जा हो गया। आप लोग जानते हैं कि अंग्रेज एक ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यापारी के रूप में इस देश में प्रवेश किए और सत्ता के सिंहासन तक कब्जा कर बैठे। यह घटना बिल्कुल अलग घटना थी। इसके पहले जितने भी शासक आए, या तो यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के वातावरण में, यहाँ के माहौल में या तो रच बस गए और यहीं के होके रह गए। आप प्राचीन युग से देखेंगे, हूण, शक, मंगोल, यवन, मुगल, तमाम शक्तियां भारत में आई। या तो रच बस के यहाँ के वजूद में अपने वजूद को मिला दिया, और नहीं तो इस देश को लूटा पाटा और पैसा लेकर के, धन संपत्ति लेकर के वापस चले गए। अंग्रेज बिल्कुल अलग तरीके के थे। कभी इस देश की संस्कृति में अपने आप को जज्ब नहीं कर पाए, इसलिए ये नई घटना थी। और आप जानते हैं, अंग्रेज यहाँ इस देश में शासन तो स्थापित किए, लेकिन कभी उनका इरादा नहीं हुआ इस देश में बसने का, बस करके यहाँ जज्ब होने का। वो हमेशा ब्रिटेन को अपना देश मानते रहे। तो पहली बार अंग्रेजों के आने के बाद शासन, ये एक नई घटना थी। शासन का जो, सत्ता का जो केंद्र है, वो लंदन से निर्धारित होता था और अंग्रेज आते थे और बस यहाँ से पैसा कमाना है और यहाँ से लेकर के चंपत हो जाना है। तो ये एक नई तरह की घटना अंग्रेजी शासन का था, जो अपने को हमारे देश के वातावरण में, संस्कृति में कभी घुला नहीं पाए और अब भारतीयों को अलग थलग रखते थे। एक गुलाम की तरह से भारतीयों का इस्तेमाल पहली बार एक अलग तरीके से किया गया और हमेशा इस देश के साथ उनका कोई आत्मीय लगाव नहीं रहा। वो सिर्फ इस देश को एक आर्थिक जमीन, जहां से पैसा कमाया जा सके, इस तौर पर उन्होंने इस्तेमाल किया। और इसलिए आते ही यहाँ के आर्थिक संरचना में उन्होंने सबसे बड़ा बदलाव किया। आप देखेंगे किताब में, देखिए, जिसके शासन का केंद्र जो बाहर की धरती से संचालित हो रहा था, आप इसको पढ़िएगा जब किताब, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने उभर करके सामने आएगी। देखिए, उन्होंने क्या किया, बड़े जमींदार पैदा किए, आते से लोगों को ठेका दे दिया एरिया का, बड़े बड़े। अच्छा, हमारे भी देश में इस तरह के सामंती प्रवृत्ति के लोग थे, जिनको अंग्रेज अपना प्रतिनिधि बना देते थे और उनके माध्यम से हमारे ही लोगों का शोषण करवाते थे, लगान असुलवाते थे। तो एक जमींदारी जो प्रथा थी, ये पैदा यहाँ की आर्थिक संरचना में अंग्रेजों ने की। तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न बनेगा
आप नोट कर लीजिएगा पढ़ते समय कि अंग्रेजी शासन का चाल चरित्र किस तरह से भारत में आकर के अन्य इसके पूर्व में जो अंग्रेज शासन, विदेशी शासन थे, उससे भिन्न था। तो ये चीजें आपको पॉइंट वाइज बतानी पड़ेगी कि अंग्रेज सिर्फ आर्थिक परिवर्तन लाना चाहते थे, आर्थिक संरचना में बदलाव किया, बड़े जमींदारों को स्थापित किया, लगान वसूलने इनका केंद्र पर था, सत्ता का केंद्र जो है भारत की धरती से बाहर से होता था। ये सब पॉइंट वाइज आप इसको लिख लेंगे। प्यारे बच्चों, ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और जो आर्थिक, देखिए अब अंग्रेज इस देश में जब स्थापित हुए तो उनका दो ही काम था, एक तो टैक्स वसूलना, मालगुजारी किसको कहा गया है, टैक्स वसूलना, और दूसरा जो टैक्स ना दे उसके ऊपर कूड़े बरसाना। इसलिए दो विभाग सरकार के साथ अंग्रेजों ने दो विभाग पर अपना पूरा फोकस किया। किस पर? टैक्स वसूलना और जो टैक्स ना दे उसकी धुनाई करना। इसके लिए उन्होंने दो विभाग बनाया, मालगुजारी और पुलिस। तो हमें अच्छा है आप इस चीज को अच्छे से समझ पा रहे हैं। एक कैपिटेशन चार्ज कहा जाता था, क्योंकि भारत से जो पैसा कमाया जाता था, आप इसको भी लिख लीजिएगा, कैपिटेशन चार्ज किसे कहा जाता था। ठीक है, वो पैसा ब्रिटेन में जो सैनिक होते थे उन सैनिकों के ऊपर खर्च किया जाता था, उनके रखरखाव के ऊपर। भारत से देखिए, ब्रिटिश सेना के एक हिस्से को प्रशिक्षित करने का खर्च भारतीय पूंजी से उठाया जाता था। उसी को क्या कहा गया है? कैपिटेशन चार्ज। आपके किताब में दिया हुआ है, आप इसको जो छोटे छोटे नोट इसको साथ में आप बनाते चलिए। इसके अलावा तो ये तो थी यहाँ की आर्थिक संरचना में जो अंग्रेजों ने बदलाव किया। अब देखिए, आप जानते हैं कि अंग्रेज इन सभी चीज़ों का तो प्रस्तुतिकरण कर रहे थे। एक नया टॉपिक आज हम लोग देखने जा रहे हैं, यह है भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्विरोध और राजा राम मोहन राय बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा और समाचार पत्र। अब इस दौरान देखिए, हमारे देश में भी, जैसे हमारा देश एक तो तमाम तरह की रूढ़ी परंपरा अंधविश्वासों से जकड़ा हुआ था और अंग्रेजी शासन के साथ इनका तालमेल नहीं हो पा रहा था। 1857 के विद्रोह में आपने देखा था कि अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह में सफल होने के बाद से अंग्रेजों ने बहुत सारा परिवर्तन भारत के क्षेत्र में किया। हमारे देश में जो कुछ लोग थे, वो जो भारत से पश्चिम के जो देश थे, खास करके यूरोप को पश्चिम कहा जाता है, इसीलिए उसको प्राच्य पाश्चात्य देश कहा जाता है। भारत की दकियानुसी सोच से भारत को निकालने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम था और हमारे देश के लोग समझ रहे थे कि अब शासन तो अंग्रेजों का स्थापित हो गया है, लेकिन अंग्रेजों के बीच और हम लोग के बीच एक तालमेल की स्थापना की जानी चाहिए, क्योंकि हम शक्ति संपन्न नहीं है कि अभी इस काबिल नहीं है कि लड़ करके अंग्रेजों का मुकाबला करके हम इनको बाहर कर दें। तो एक सांस्कृतिक बदलाव की जरूरत थी, भारत के सामाजिक संरचना में परिवर्तन की जरूरत थी, जिससे हमारे देश के कुछ जो समाज सुधारक थे वो महसूस कर रहे थे। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने सामाजिक विज्ञान में राजा राम मोहन राय का नाम सुना होगा। ये लोग क्या थे? ये सोशल रिफॉर्मर थे, सामाजिक क्रांति के नेता थे। तो ये चाहते थे कि हम सिर्फ उबाऊ भाषा, जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जो धर्म ग्रंथों की परिभाषा है, हम उसी में न उलझ करके, वो जानते थे कि दुनिया के पटल पर हिंदुस्तान को विकसित करना है तो दुनिया के अंदर अपने आप को एक वैज्ञानिक सोच भी भारत में पैदा करनी पड़ेगी। और भारत के लोग इतने अंधविश्वासी थे कि उनके अंदर परिवर्तन लाना बहुत जरूरी था, तभी हम अंग्रेजी शासन का प्रतिकार भी कर पाएंगे। और इस चीज की नब्ज राजा राम मोहन राय ने पकड़ ली थी, यानी भारतीयों की सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। इसीलिए इनको आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक, इन्होंने एक दृष्टिकोण पैदा की, भारतीय विद्यार्थियों को इकट्ठा किया, ठीक है, और शिक्षा के प्रसार में आधुनिक शिक्षा को, ताकि इनके सोच को, भारतीय लोगों के सोच को एक वैज्ञानिक सोच पैदा किया जा सके। इसीलिए इन्होंने, देखिए, अंग्रेजों की भी जरूरत थी, क्योंकि भारतीयों के साथ तालमेल स्थापित करने की जरूरत थी। 1857 के विद्रोह से अंग्रेज भी सचेत हो गए थे। वो चाहते थे कि भारतीयों में भी कुछ प्रबुद्ध वर्ग ऐसा तैयार हो जाए जो हमारी मन स्थिति को समझे।
तो इस तरह से इन लोगों ने एक तालमेल भारतीय लोगों के दिलो दिमाग में अंग्रेजी शासन के प्रति नहीं, बल्कि भारत के उत्थान के लिए, भारत के युवाओं के में एक सांस्कृतिक उत्थान के लिए पूरब और पश्चिम के विचारों के बीच में एक सोच के लिए इन्होंने पहल की। तो प्यारे बच्चों, आप राजा राम मोहन राय को आप जानते हैं, आप पढ़ लीजिएगा, इनके ऊपर टिप्पणी लिख लीजिएगा, ये सब चीज़ें आप लिखते जाइएगा। देखिए फिर क्या क्या हुआ बदलाव, सोच में बदलाव के अंतर्गत तकनीकी विकास हुए, रेलगाड़ी, छापखाना, मशीन, ये सब अंग्रेजों ने लगाया हमारे देश में। हालांकि ये उनकी जरूरत थी, लेकिन इसके साथ साथ भारत में बदलाव भी आया, हमारे लोगों के अंदर भी सोच में परिवर्तन आया। राजा राम मोहन, देखिए अब हमारी जो पारंपरिक खेती व्यवस्था थी वो टूट गई और व्यक्तिगत संपत्ति और जमींदारी ने इसका जगह ले लिया। आप राजा राम मोहन राय पर टिप्पणी लिखेंगे, इन्होंने देखिए इनके राजा राम मोहन राय के बारे में लिखेंगे, ये एक बना लीजिएगा टिप्पणी, हम बोलते जाते हैं आपको, जब भी भारत की खोज से संबंधित प्रश्नों पर आप विचार करें तो जरूर लिखें, प्रश्नों को अच्छा से लिखें और व्यक्ति और जो स्थान है उस पर अपना फोकस करें। तो राम मोहन राय के ऊपर टिप्पणी लिखिएगा। इनका देखिए पहला काम शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बदलाव के लिए मतलब जो जरूरत महसूस की, आधुनिक शिक्षा के हिमायती थे, ये खुद विद्वान थे, देखिए संस्कृत, फारसी, अरबी के विद्वान थे। इसके अलावा उन्होंने विदेशी भाषाओं में ग्रीक, लातिनी, इब्रानी भाषाएं भी सीखी और शिक्षा को क्या आधुनिक सांचे में ढालने के हिमायती थे। तो राजा राम मोहन राय पर टिप्पणी लिखेंगे तो शिक्षा के बारे में लिखेंगे। इसके अलावा इनके सामाजिक सुधार आप जानते हैं, इन्होंने सती प्रथा का अंत, स्त्रियों की शिक्षा के लिए बहुत सारा काम किया, विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए काम किया। दो ऐसे महापुरुष थे, केशव चंद्र सेन और राजा राम मोहन राय, बंगाल की धरती से इन दोनों की विचारधाराएं मिलती है। तो इन दोनों के ऊपर तो ये, इसके अलावा इन्होंने प्रेस की आज़ादी के लिए काम किया। इन्होंने क्या किया, पत्रकारिता में इन्होंने सेंसर मतलब कि अंग्रेजों का कड़ा प्रतिबंध होता था, उस प्रतिबंध से मुक्त कराया। तो ये राजा राम मोहन राय की उपलब्धियां तीन क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने सामाजिक बदलाव लाए, शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक शिक्षा के हिमायती थे और पत्रकारिता के क्षेत्र में 1 2 3 शिक्षा, समाज और पत्रकारिता। राजा राम मोहन राय पर एक अच्छा सा टिप्पणी तैयार करिएगा, आपके लिए परीक्षा उपयोगी प्रश्न हो सकता है। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे 1857 की महान क्रांति। प्यारे बच्चों, आप 1857 की महान क्रांति के बारे में जानते हैं, आपने कक्षा 6ठी में पढ़ा था, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। तो अब हम इसी दौर में 1857 की क्रांति के बारे में आप जानते हैं, अंग्रेजों ने जो सामाजिक संरचना में जो बदलाव किया, उस जो सामाजिक आपने देखा उधर कि किस तरह से इन्होंने नए जमींदारों को पैदा किया और इस तरह से अंग्रेजी शासन के प्रति हमारे किसानों के मन में एक बड़ी तंगी आ गई, कर्ज में डूबते गए, साहूकारों के चंगुल में जाकर के फंस गए, गरीबी और ऊपर से लगान के लिए अंग्रेजी शासन का अत्याचार। इसके अलावा एक धार्मिक असंतोष भी था लोगों के मन में। तो ये सब ताना बाना जो अंग्रेजी शासन के प्रति बन रहा था, उस ताने बाने के वजह से ही 1857 का विद्रोह हुआ था। तो प्यारे बच्चों, आप 1857 के विद्रोह के कारणों के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। देखिए 1857 का विद्रोह की जो शुरुआत है, बैरकपुर छावनी में सबसे पहले मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और जिसके प्रतिरोध में आपको मैंने जब कक्षा 6ठी में थे तो मैंने आपको जब झांसी की रानी कविता पढ़ा रहा था तो बताया था कि मेरठ छावनी से का जो हम सैनिक, जो भारतीय सैनिक थे, उनके अंदर वो मई 1857 में विद्रोह कर दिया, बगावत कर दिया, बंदूकें लूट ली और लेकर के वहां से प्रस्थान कर गए और यमुना नदी पार किया। मई के महीना में यमुना नदी में पानी कम था, मैंने आपको बताया था पूरी कहानी को विस्तार से। आप निश्चित रूप से 1857 के विद्रोह का वर्णन आप अपने नोट में तैयार कीजिएगा, नहीं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। और देखिए बहादुर शाह जफर, आप देख रहे हैं, ये अंतिम मुगल सम्राट है, इसको कहा जाता है। आप देखिए बहादुर शाह जफर को लाल किला में कैद किया था अंग्रेजों ने। सबसे पहले विद्रोहियों ने क्या किया, इस बहादुर शाह जफर को लाल किला तोड़ा, बहादुर शाह जफर को उस लाल किले से मुक्त किया और 1857 के मेरठ छावनी के सैनिकों ने, जो भारतीय थे, वो अंग्रेजी
सेना के पदाधिकारियों को गोलियों से भूनते हुए आगे बढ़ रहे थे। और ये विद्रोह किया धीरे धीरे किसानों में भी, खास करके उत्तर भारत में। आपने 1857 की क्रांति के बारे में ये सब बातें पढ़ी थी। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। मैं आपसे कहूँगा कि 1857 का विद्रोह पढ़ लीजिएगा। उसके मुख्य कारण यही जो था, एक तो धार्मिक कारण था, तात्कालिक कारण, और सबसे बड़ा जो कारण था वो एक राजाओं के मन में असंतोष था, जिन जिन राज्यों पर कब्जा किया था। एक किसानों के मन में असंतोष था, जो आर्थिक व्यवस्था पर अंग्रेजों ने कब्जा करके और किसानों पर जुल्म और अत्याचार बढ़ा रहे थे। तो इसमें बहादुर शाह जफर प्रतीक बने हिंदू मुस्लिम एकता की, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों इस युद्ध में कंधे से कंधा मिला करके चल रहे थे। तात्या टोपे का नाम आपने सुना था, अजीमुल्ला सरनाम, खान बहादुर खान बरेली के, लक्ष्मीबाई झांसी की, बेगम हजरत महल लखनऊ से, वीर कुंवर सिंह आरा से, ऐसे तमाम सेनानियों ने, नाना साहब, ये सब लोग, तात्या टोपे, ये सब लोगों ने मिल करके और अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया। और बहादुर शाह जफर हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक बन गया। लाल किले के ऊपर ध्वज फहरा दिया। लेकिन यह युद्ध पूरे भारत में नहीं फैल पाया, क्योंकि लोगों के अंदर चेतना नहीं थी। जिस बात का डर राजा राम मोहन रॉय को था, लोगों को शिक्षित करना चाहते थे, वो बात उनको समझ में आ गई कि इसी वजह से ये देशव्यापी आंदोलन नहीं बन सका और कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहा, और अंग्रेजों ने इसको दबा दिया और छिटपुट राजाओं को मार करके इस युद्ध को खत्म कर दिया। तो प्यारे बच्चों, ये 1857 का विद्रोह और ये सभी चीज़ें जो है कारण और उसका परिणाम क्या हुआ, ये सब प्रश्न बना करके आपसे मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसे देख लेंगे। और हम अगले हिस्से में दूसरा पार्ट लेकर के हिंदू और मुसलमानों में सुधारवादी आंदोलन, इसका दूसरा पार्ट लेकर के उपस्थित होंगे। थैंक यू।